So now entering into the one of the most dangerous road. Look at the curve on this road. Look at the mountain. Mountain को देखिए किस तरीके से बाहर Can you believe this is the location which is en route to बद्रीनाथ। और मैं बद्रीनाथ के रास्ते में हूँ इस वक्त, और मेरे पीछे एक खूबसूरत सी लोकेशन आई है और मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ। लुक एट दिस लोकेशन। अलकनंदा रिवर है यहाँ पे, और ये कितनी सुंदर लोकेशन है। और यहाँ से बद्रीनाथ करीबन 15 किलोमीटर की दूरी पे, और मेरे को अभी पहुँचने में करीबन घंटा भर लगेगा। जोशीमठ से 25 किलोमीटर की दूरी पे मैं आ गया हूँ, और इस खूबसूरत व्यू को देख के मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। अभी फाइनली मैं अपने दूसरे धाम की यात्रा पे आ गया हूँ। इस साल मेरा केदारनाथ के बाद दूसरा धाम ये सफल होने वाला है, और मैं आपको थोड़ा सी लोकेशन दिखा देता हूँ। और इस वक्त मैं पहुँच गया हूँ करीबन जोशीमठ से 40 किलोमीटर की दूरी पे। अब सामने मेरे एक आर्टिफिशियल लेक है जो इसको बनाने की तैयारी हो रही है। ये BRO विशेष यू अ हैप्पी एंड अ सेफ जर्नी। सामने पूरी माउंटेन्स की रेंज है। इससे सामने मैं अपने उस दूसरे धाम की तरफ बढ़ने वाला हूँ। नगर पंचायत, डिस्ट्रिक्ट ऑफ चमोली, स्टेट ऑफ उत्तराखंड। ये पर्टिकुलर जो धाम है, जैसे कि बाकी सारे धाम है, शिव जी भगवान की वहाँ पे पूजा की जाती है, यहाँ पे भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। और ये जो पूरा विष्णु सर्किट है उसका एक धाम है। और अगर अभी आप ये सामने देखेंगे, ये रास्ता जा रहा है बद्रीनाथ मंदिर की तरफ। साकेत चौक, सिंचाई विभाग अतिथि गृह, देवलोक होटल, BRO अतिथि गृह, माणा चौक। माउंटेनियरिंग के शौकीन है तो यहाँ पे सेवरल माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन के लिए यहाँ पे ये गेटवे है, और वहाँ यहीं से उस माउंटेनियरिंग एक्सपीडिशन गेटवे की शुरुआत होती है। ये वो जगह है जहाँ से आपको पहली बार बद्रीनाथ भगवान के दर्शन होते हैं। भगवान विष्णु का टेम्पल जो डेडिकेटेड है। बद्रीनाथ के दर्शन, बद्रीकेश्वर मंदिर, भगवान बद्रीकेश का मंदिर मेरे बिल्कुल पीछे है, और ये है इसका एंट्री गेट। और एंट्री गेट के पीछे है एक छोटा सा पुल, और इस पुल को मैं कवर करने के बाद उस खूबसूरत टेंपल की तरफ मैं बढ़ जाऊंगा। 100 मीटर की ऊंचाई समुद्र तल से मैं खड़ा हूं, और नीचे मेरे है अलकनंदा रिवर। खूबसूरत अलकनंदा रिवर के दर्शन दोनों तरफ से, और सामने बद्रीकेश धाम, बद्रीनाथ भगवान का मंदिर, भगवान विष्णु का टेंपल, बद्रीकेश्वर आश्रम, बद्री विशाल, बद्रीनाथ, बद्री धाम, कोई भी नाम बोले, सामने मिलता है विष्णु भगवान का टेंपल। बहुत तेज़ हवा यहाँ पे चल रही है। अगर मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ठंड है। मैंने सिर्फ टी-शर्ट पहनी हुई है क्योंकि मैं इस मौसम को एंजॉय करना चाहता हूँ। मान्यता है कि आदि शंकराचार्य ने इस टेंपल को 8वीं सेंचुरी में बनाया था। इससे पहले तीर्थयात्रियों को बहुत लंबा सफ़र करके इस तीर्थ यात्रा और इस तीर्थ स्थान पे और इस 4 धाम में से एक धाम के पास आना पड़ता था। और भगवान विष्णु का इसको घर कहा जाता है। करीबन 6 महीने विंटर्स में ये बंद रहता है और 6 महीने समर्स में ये ओपन होता है। जिस दौरान ये 6 महीने विंटर्स में ओपन होता है तो इसी मंदिर की जो विंटर सीट कहा जाता है, नीचे जोशीमठ में, जहाँ पे विष्णु जी विश्राम करते हैं 6 महीने तक सर्दियों में, बिकॉज ये सारा रास्ता बंद हो जाता है आपका स्नो से, और भगवान विष्णु वहाँ पे विश्राम करते हैं नीचे नरसिंह के टेम्पल पे। जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्री विशाल, जय बद्रीनाथ भगवान की जय।
छोटा चार धाम का दूसरा धाम आज मेरा कंप्लीट हो गया है। केदारनाथ धाम के बाद मेरा ये दूसरा बद्री विशाल के धाम में पहुंच चुका हूं। और ये जो छोटे चार धाम है, इस साल मेरे 2 धाम पूरे हो चुके हैं। 2 धाम बचे हैं, गंगोत्री और यमुनोत्री। भगवान विष्णु के चरणों का स्पर्श करने में यहाँ पर आपको भगवान विष्णु के दर्शन करवाने जा रहा हूँ। चलिए मेरे साथ। श्री बद्रीनाथ टेम्पल सामने है, चरण पदुका इस साइड है, बमणी गांव इधर है, तप्तकुंड के लिए इधर जाना है और ब्रह्म कपल के लिए इस साइड जाना है। और ये है वो तप्तकुंड। और देखिए कैसे इसमें से भाप उठ रहा है। लोग शायद अंदर बैठ के नहीं नहा रहे हैं इस टाइम। और ये भी तप्तकुंड है। ये देखिए गर्म पानी है सारा। और लुक एट द फ्लो ऑफ अ रिवर, लुक एट द फ्लो ऑफ अ रिवर। और ये तप्तकुंड से निकलता हुआ पानी और ये भाप देखिए। तप्तकुंड है और इस वक्त मैं गर्म पानी में हूँ और सामने देखिए अलकनंदा रिवर का फ्लो। माय गॉड, ये देखिए। और अलकनंदा रिवर का फ्लो देखिए आप। ये भी एक छोटा सा कुंड बनाया हुआ है। और यहाँ से मेरे पीछे देखिए अलकनंदा रिवर का फ्लो कितना विकराल रूप धारण कर लेती है। और ठीक बद्रीनाथ भगवान के मंदिर के सामने अलकनंदा रिवर एक ऐसा खूबसूरत समा मान देती है कि मैं आपको बता नहीं सकता। वाओ, लुक एट द व्यू। ये सामने जय बद्री विशाल, ये सामने बद्री धाम। अभी मैं मंदिर प्रांगण में आ गया हूँ और यहाँ पे बद्रीनाथ के मंदिर अंदर जाके रिकॉर्डिंग करने की सुविधा नहीं है, तो मैं यहीं से आपको सारा दिखा रहा हूँ। ये प्रांगण है, इसके पीछे भगवान बद्री विशाल की मूर्ति है। ये सामने श्री महालक्ष्मी जी का मंदिर है, ये भोग प्रसाद काउंटर है। ये महालक्ष्मी जी का टेम्पल है। मैं पूरा कैंपस आपको पूरे प्रांगण के दर्शन करवा देता हूँ। ये देखिए, ये चारों तरफ ये पूरा ये टेंपल का प्रेमिसेस है। यहाँ पे बद्री स्वरूप मूर्ति रखी हुई है सामने। और ये छोटा सा प्रांगण है। ये श्री बद्रीनाथ भगवान जी का मंदिर है जिसके अंदर बद्री विशाल जी की प्रतिमा है। ऊपर छोटे छोटे भवन बने हुए हैं। अभी मैं इस पूरे प्रांगण की परिक्रमा कर रहा हूँ और उसके बाद मैं आपको बद्री विशाल जी के दर्शन कराऊंगा। एक्चुअली आपको नहीं कराऊंगा, मैं देख के आऊँगा और आपको फिर बताऊंगा कि अंदर है क्या। जय श्री हनुमान जी। हनुमान जी का मंदिर, श्री नारायण राय मंदिर, जिन्होंने काफ़ी साल तक यहाँ पे तपस्या करी थी और जो 2 पर्वत के स्वरूप में यहाँ पे उपस्थित हैं। श्री क्षेत्रपाल घंटाकर जी मंदिर, ये पूरा बद्री विशाल जी का मंदिर है। मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। ये पूरा मंदिर है। दर्शन करने जा रहा हूँ बद्रीनाथ भगवान के, विष्णु भगवान के। और मंदिर के अंदर वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है, तो मैं अभी आपको सिर्फ इस प्रांगण के दर्शन करवा रहा हूँ और फिर मैं आपको मंदिर के अंदर का सारा सीन बताऊँगा और अंदर मंदिर में बताऊँगा कि क्या क्या है। और भगवान बद्री विशाल के दर्शन मैं आपको अपने शब्दों से करवाऊंगा। ये सामने आप श्री भगवान विष्णु विराजमान है, बद्री विशाल। और ये नारायण पर्वत है और ये नर पर्वत है। इन दोनों के बीच में घाटी में बसा हुआ है, जो कि भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त हुआ करते थे और ये पर्वत के रूप में विराजमान है। बहुत सालों से भगवान भोले का ये परिसर हुआ करता था, भगवान भोले का ये मंदिर हुआ करता था, जिसको कि बाद में भगवान विष्णु ने उनसे ले लिया था। तो सामने है नारायण पर्वत और इधर है नर पर्वत और इस 2 पर्वतों के बीच में भगवान बद्रीनाथ यहाँ पे विराजमान है। ये पहले भोले का स्थान हुआ करता था, जिसको कि बद्रीनाथ ने अपने
जिसको कि बद्रीनाथ ने, भगवान विष्णु ने भोलेनाथ जी से ले लिया था। और इन्हीं दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच में ये मंदिर बसा हुआ है। ये भगवान भोले के नर नारायण बहुत बड़े डिवोटी हुआ करते थे और अब ये पर्वत के रूप में यहाँ पे बने हुए हैं। कहते हैं बद्रीनाथ के दर्शन करने के बाद आपको माता के गर्भ में दोबारा स्थान नहीं लेना पड़ता। ये कितनी खूबसूरत ये विंडोज़ बनाई हुई हैं, छोटी छोटी विंडोज़। और देखो लोग कैसे खुशी से झूम उठे हैं भगवान बद्रीनाथ के दर्शन करके। और एक समा बांध दिया है, बहुत खूबसूरत ढोल नगाड़े और उस पे होता हुआ ये नृत्य। देखें लोग कैसे खुश हो रहे हैं। और ये ढोल बाजे और सामने बद्रीनाथ भगवान का मंदिर, बद्रीनाथ भगवान और सामने ढोल नगाड़ों पे नृत्य करते हुए ये आदमी और औरतें।